नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को यदि आप अंत तक सुनेंगे तो आपको पूरा आनंद आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ आज की सच्ची घटना सुनने के लिए। दोस्तों, मेरे घर के सामने एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक आंटी रहती थी। आंटी तो बस कहने की थी। उनकी शादी को लगभग 4 वर्ष हो गए थे। कभी कभी मैं उनके दर्शन कर लेता था। तो जब दर्शन मैं उनके करता था तो ऐसा लगता था कि मानो उनकी अभी भी शादी हुई हो। वो इतना अपने को मेंटेन और सजाए रखती हुई थी। आंटी के घर में सास ससुर और उनका हस्बैंड परदेश में काम करता था। महीने में एक दो बार आ जाते थे, कभी कभी 2-3 महीने भी नहीं आते थे। आंटी के घर के बगल में ही उनके जेठ जी का मकान था और जेठ जी के एक लड़का था, राजू। राजू जिसकी उम्र इस वक्त प्रेजेंट टाइम 24 साल के आसपास थी। राजू खूबसूरत और हैंडसम जवान लड़का था। एक दिन राजू आंटी के घर पहुंच जाता है और उनके पास बैठकर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। उन्हीं बातों के बीच में राजू कहता, आंटी अंकल कब आएंगे? तो कहती हैं, बेटा बात तो उनसे हुई थी, कह रहे थे अगले महीने आने वाले हैं। तो राजू कहता, आंटी आपको दिक्कत तो नहीं होती है रात काटने में, दिन काटने में, बिना उनसे बात किए मिले हुए कोई परेशानी तो नहीं होती है? तो आंटी कहते, राजू तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें कैसी बातें करते हो? तो राजू कहता है, मैंने इसमें गलत क्या कहा है? आपको दिक्कत परेशानी होती होगी तो हमसे कहना, मैं आपकी सारी परेशानी सारी दिक्कतें आपकी दूर कर दूंगा। इतने में आंटी आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें लाज नहीं आती है, इस तरह की बातें करती हो हमसे? हम तुम्हारी आंटी हैं, कोई और नहीं है। इतनी बात कह के आंटी राजू को डांट टपट के वहां से भगा देती। राजू बहुत डर जाता है, वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आंटी सोचने लगती हैं कि राजू ठीक तो ही कह रहा था। मेरा दिन, मेरा पल एक एक नहीं कटता बिना हस्बैंड के। उससे बात करते हुए मेरा समय भी गुजर जाता था। बेफालतू में उसको मैंने डांट दिया और नाराज होकर वह हंस चला गया। शाम का वक्त था। आंटी ने खाना बनाया और सबको खाना खिला दिया। परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। आंटी भी अपने बिस्तर से पहुंची तो उनके दिमाग में बस एक ही बात दोस्तों चल रही थी कि राजू को मैंने क्यों डांटा। राजू जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। राजू की बातों को बार बार याद करके रात भर करवटें बदलती रहीं और उनके जहन दिमाग में एकदम राजू की शक्ल सूरत बातें छप सी गईं। अब सुबह जब जागती हैं तब भी राजू का ख्याल आ रहा था। सारा दिन गुजर जाता है, अगला दिन भी गुजर जाता है। इस तरह करके दोस्तों 2 दिन गुजर जाते हैं। राजू आंटी के घर नहीं आता है। आंटी को ऐसा लग रहा था कि राजू के बिना आप जी ही नहीं पाएंगी। राजू की उनको इतनी याद सता रही थी। आंटी से जब रहा नहीं गया तो अपने जेठ के घर पहुंचती हैं और जेठ से कहती हैं, जेठ जी राजू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो जेठ जी बोलते हैं, राजू शहर गया कुछ काम से, क्या कुछ आपको आवश्यकता थी, कुछ मंगवाना था? तो बोलती, नहीं नहीं ऐसा ही मैंने पूछा था। शाम को ठीक 4 बजे राजू दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। आंटी दौड़ी दौड़ी गेट खोलती हैं तो सामने राजू था। राजू को देखने के बाद ऐसा महसूस कर रही थी मानो कोई खोई हुई चीज उनको मिल गई हो। दोस्तों, उनके दिल को तसल्ली मिली, मन को राहत। राजू आंटी करके अपने घर आता है और आंटी को एक गुलाब का फूल निकाल कर देता है और कहता है, आई लव यू। आंटी मुस्कुराकर उस गुलाब के फूल को स्वीकार कर लेती हैं, कहती हैं, सेम टू यू। दोनों बैठकर इस प्रकार से बातें कर रहे थे मानो कभी बिछड़े हुए थे, आज जाके मिलो हो। बातें करते करते आंटी जो उसकी थी आज राजू के सामने दिल की बात कह देती हैं। कहते हैं, राजू तुमने जब से उस बात को कहा है तब से मेरे दिल में तुम बस गए हो, समा गए हो। तुम्हारी हर वक्त मुझे याद सता रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसी बात को देखते हुए राजू ने भी कह दिया, राजू ने भी कह दिया, मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। इन्हीं बातों के चलते चलते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आके एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि बेड तक पहुंच जाते हैं। और बेड तक पहुंचने के बाद एक एक कपड़े उतर जाते हैं। कपड़े उतरने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और इतनी जोरदार तरीके से काम करते हैं कि पूरे कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज से कुछ नहीं था। उस वक्त मौके पर आंटी की सास जो थी वो पड़ोस के घर कुछ सामान लेने गई थी। इससे पहले वो आती, राजू ने अपना काम समाप्त करके चुपचाप वहां से निकल लिया। अब दोस्तों आए दिन राजू और आंटी की
मुलाकात होती रहती। जब भी मौका मिलता, जब भी सास घर में नहीं होती, तो राजू चुपके से देर रात, सुबह, दोपहर में कभी भी आकर के एंजॉय करता और मजे करता। एक दिन सुबह आंटी जागती हैं तो उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो रही थी। गेट के पास जाती हैं तो देखती कि उनके ससुर पड़ोस वाले व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। तो पड़ोस वाला व्यक्ति कह रहा था ससुर से कि तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ लड़का, जिसकी उम्र भी 24 साल है, रोज आता जाता है। घर में जवान बहू है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो किसको मुंह दिखाओगे, किससे शिकायत करोगे। ससुर कहते हैं बिल्कुल सही तुम कर रहे हो, इस पर मैं ध्यान दूंगा। ससुर जी अब अपनी बहू पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दोपहर का समय था, ससुर ड्यूटी गए हुए थे, सास घर में थी नहीं। पड़ोस के वहां कुछ प्रोग्राम था, उसमें शामिल होने गई थी, फंक्शन में। मौका देखते राजू घर में आ जाता है और आंटी से मिलके कमरे में खुलेआम एंजॉय करने लगता है। ससुर के कंपनी में हाफ डे हो जाता है। ससुर जब घर आते हैं, कुंडी खटखटाते हैं तो घर में ताला पड़ा हुआ था, लगा कोई है ही नहीं। तो पड़ोस के घर पर जाके उसके घर से छत पे होकर अपने घर में आ जाते हैं। जब घर में आते तो बहू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। जब कमरे में पहुंचते हैं तो गेट खुला हुआ था और देखते हैं कि राजू और उसकी बहू आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे। जना देखने के बाद ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई, आग बबूला हो गए और बहुत जोर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? तुमको लोगों को शर्म नहीं आती है ये सब घृणा कृत्य करते हुए? इतनी बात सुनते हैं राजू के तो सट्टी पट्टी से गुम हो गई। राजू चुपचाप वहां से दुम दबा के भाग लेता है। अब बहू उसकी चुपचाप बेड के बगल में खड़ी हुई ससुर की डांट डपट सुन रही थी। ससुर कहे थे जो मेरे बेटे को पता चल गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अगर तुमको यही सब करना था तो मुझसे कहा होता, मैं भी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरी उम्र भी मात्र 45 साल के आसपास है। इतनी बात सुनने के बाद बहू के कुछ दिल को राहत मिली, तसल्ली आई। सारी बातें खत्म करके यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बहू कहती है आज तक आपने कभी कहा नहीं, मैंने आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, मैं करती तो क्या करती। इतनी बात सुनने के बाद बहू ससुर के करीब आती है और करीब आने के बाद उनको गले से लगा लेती है और फिर दोनों मिल करके उसी कमरे में अपने ही बेड पर खुल के एंजॉय करना शुरू करते हैं। सास जो थी वो पड़ोस के घर गई थी, अभी तक आई नहीं थी, और ससुर और बहू मिल करके खुल के एंजॉय करते हैं। वो घमासान युद्ध चलता दोस्तों है। आज ससुर अपनी पूरी ताकत दिखा रहे थे। बहू 2-3 महीने से प्यासी भूखी थी, उसकी इच्छाएं को पूरा कर रहे थे। 2-3 बार ऐसा काम करते हैं, बहू पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट कर सो जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब भी ससुर को समय मिलता खुल के एंजॉय करते और बहू को भी एंजॉय कराते। अगले दिन ससुर जब सुबह उठते हैं तो उनको एनर्जी महसूस हो रही थी। लग रहा था आज हमने बहुत कुछ अच्छा काम किया है और शरीर में फुर्तीली और ताकत आ गई थी। लेकिन ये घृणा कृत्य उनका आज भी आरंभ है, लगातार चल रहा है। दोस्तों जब उनका कभी बेटा आता तो 2-3 दिन रुकता और फिर अपने काम पर चला जाता। ससुर मौका पाते ही चौका मारते रहते। दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। आप लोग ऐसे लोगों से बचे रहें, सुरक्षित रहें, समझदार बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। नमस्कार, धन्यवाद।